हेलो दोस्तों या स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, लास्ट वीडियो तक मैंने अगर बात करें तो प्लेटू पढ़ा दिया है, माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन है, और हिमाचल प्रदेश का हो गया, यूके का हो गया, इनका सब पढ़ा दिया है। उसके बाद फिर मैंने जो बताया हुआ था वो हिमालय माउंटेन का बताया हुआ था। उसके बाद मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही रहता है इसमें, इतना ही है टोटल, ठीक है। लेकिन इसमें देखने के लिए आपको इतना छोटा सा लग रहा है, एक पेज, बट लॉन्ग रहता है, ठीक है। तो आज मैं रिवीजन नहीं करा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन मैं किसी दिन और करा दूँगी, क्योंकि अगर आज मैंने रिवीजन कराया तो आपका बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी, या फिर आप इसको इस चीज़ को मुझे डबल बार में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, फिर 1 घंटे से ऊपर वीडियो आप देखेंगे नहीं, या फिर मुझे भी अपलोड में दिक्कत होती है ना। तो मैं ट्राई करूँगी 30-40 मिनट में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रेंज इसमें पढ़नी है आपको। मेन इंपॉर्टेंट बात, जिसको अभी तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप, फिजिकल मैप याद नहीं हुआ, सॉरी पॉलिटिकल मैप याद नहीं हुआ, वो पहले याद कर ले, क्योंकि अगर वो याद नहीं है तो आपको कोई रेंज याद नहीं होने वाली है, क्योंकि उसी स्टेट के नाम पे उस जगह की रेंज पड़ी हुई है। जब रेंज उसी हिसाब से है तो फिर आप कैसे गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको पहले याद कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर मैंने जो हमारा आसमानी जो कलर है उससे जो बनाया हुआ है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि भैया अभी बताने का मतलब क्या है, रिवर्स जब सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं उसको बता दूंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, फिर मैं इसको लेयरिंग उस टाइम करा दूंगी, इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए लेयरिंग क्यों नहीं कराई गई है। तो लेयरिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी, जिसमें हर एक चीज़ की लेयरिंग आपको करा दूँगी। कि अभी ऐसे पढ़ाने से एकदम गॉच पॉच हो जाएगा सारा, है ना। जो मैंने ये बनाया हुआ है नोट्स, वो मैंने लेयरिंग करके ही बनाया हुआ है, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले रिवर सिस्टम पढ़ लिया तो उसके बाद इसको आया था। तो मैंने माउंटेन पढ़ा, माउंटेन के बाद फिर मैंने तुरंत लेयरिंग कर ली थी। वो लेयरिंग अभी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आपको रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे तब आप माउंटेन पढ़ चुके होंगे, तो उस टाइम मैं आपको लेयरिंग करा दूँगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मैप में जरा एक बार हम लोग क्या करते हैं, मैप जो फिजिकल मैप है हमारा उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पड़ता है मेघालय रीजन। कौन सा रीजन है? मेघालय। ये कौन सा है? असम। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फिर ये वाला कौन सा पड़ता है? एक सेकेंड, यहाँ से ये नागालैंड पड़ता है। ये कौन सा पड़ेगा? मणिपुरी, मिजोरम, मणिपुर, यम यम ऐसे मणिपुर, मिजोरम। फिर ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है कौन सा पड़ता है? त्रिपुरा। कौन सा पड़ेगा? त्रिपुरा, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा दें क्या? आसाम, ये वाला जो रीजन पड़ेगा वो कौन सा है? आसाम वाला, ठीक है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुरी, मिजोरम, त्रिपुरा। क्लियर? चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियोस, जो मेन जो हमारा वीडियो बोल सकते हैं। तो एक काम करेंगे आप लोग, पेज नंबर बात करें हम लोग तो 18 और पेज नंबर पे सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट का फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों दिया गया है 18 और 19 पेज पर। पहले इसको ऑन कर लीजिए। उसको ऑन करने के बाद फिर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो उससे आपको अच्छे समझ में आएगा, साथ में हिंट करती जाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहले आते हैं हम लोग मेघालय रीजन। मेघालय रीजन कहाँ पे है? ये पड़ा हमारा मेघालय रीजन, ठीक है। दिख रहा है आपको? बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर्स में दिया गया है मेघालय रीजन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेट्यू और माउंटेन्स पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कौन से 3 माउंटेन पड़ेंगे? गारो, खासी, जैंतिया। कौन सा है? गारो, खासी, जैंतिया। चलिए, ये बताइए ज़रा मुझे, ये गारो, खासी, जैंतिया हिमालय का पार्ट है या फिर ये तुम्हारा पेंसुलर इंडिया का पार्ट है? जल्दी बताइए, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, क्लियर। अब आराम से पढ़ते हैं। ये हमारी अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर पड़ता है भूटान। कौन सा पड़ता है? भूटान। फिर यहाँ पड़ता है सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ एक आपको याद रखनी है, दार्जिलिंग। कौन सी है? माउंटेनियस दार्जिलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका थोड़ा शॉर्ट टिक मैंने बनाया हुआ है, एक सेकंड रुक चाहिए, होगा यहीं पर। ये राम, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं है, एक सेकंड रुकिए, ये राम, नहीं ये तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, एक सेकंड वेट, यहीं पर तो है ये वाला शॉर्ट टिक, इसको थोड़ा सा आराम रहेंगे, ठीक है। DMAM,
DM AM का मतलब ऐसे याद रख लीजिए, DM बनना है तो AM पर उठना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तभी तो पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा सीरियल याद हो जाएगा। D से डाफला, M से मेरी, A फॉर अमोर, M से मिस मी। कौन सा? D फॉर डाफला, M फॉर मेरी, A फॉर अमोर और M फॉर मिस मी। ठीक है, देखिए अब ये कहाँ की रेंज है सारी की सारी? DM बनना है तो मैंने लिखा भी है कि जिससे मैं भी ना भूलूं और आप भी ना भूलें, DM बनना है तो AM पर उठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की रेंज है। पहले है आपकी डाफला, DM, M से मेरी, तो पैसे फिर है मेरी, फिर है अमोर, फिर आपकी कौन सी है? मिसी पीरी। ठीक है, उसके बाद फिर जो बचा हुआ हिस्सा यहाँ से टर्न आउट होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी पटकाई वम। कौन सी रेंज मिलेगी? पटकाई वम। ये थोड़ी लंबी रहेगी। या आपकी पटकाई वम पूछता है किस किस स्टेट में पड़ता है, तो दिमाग में रखना है अरुणाचल प्रदेश और ये कौन सा है? नागालैंड। इससे पड़ता है हमारा पटकाई वम। पटकाई वम की देखिए ये नागालैंड है। ठीक है, उसके जस्ट यहाँ पर ये कौन सा पड़ेगा? नागा हिल्स। आप चेक करते जाइए, उसमें सब आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेम वैसे ही मैंने बनाया हुआ है जिस हिसाब से मैप में दिया गया है। यहाँ पे चेक करिए जरा, मिला आपको नागा हिल्स? एक बार ढूंढिए जरा सा। डाफला मिला? डाफला हिल्स आराम से सबसे स्टार्टिंग मिलेगा डाफला हिल्स, मिला? गुड। फिर मिलेगा मेरी मिला, उसके बाद अमूर, और जस्ट ये यहाँ पर नामचा बर्मा बोल सकते हैं, नामचा बर्मा के जस्ट पास में यहाँ पे मिलेगा आपको मिसमी हिल्स। ठीक है, ये मिल गया। फिर हम लोग बात करें उसके बाद पटकाई बुम, मिल गया पटकाई बुम। फिर आएगा नागालैंड। फिर नागालैंड के बाद कौन सा स्टेट पड़ता है? मिजोरम है, सॉरी मणिपुरी में, तो फिर मनी हिल्स। कौन सा हिल है? मनी हिल्स। ठीक है, फिर मनी हिल्स की बात हम लोग बात करेंगे लाई मटोल रेंज। मणिपुर में 2 रेंज पड़ेंगी, कौन सी? मणिपुरी हिल्स, तो मणिपुरी के सामने से है, तो इसमें एक और पड़ेगा लाई मटोल हिल्स। कौन सा है? लाई मटोल हिल्स। मिजोरम में ओनली मिजो हिल्स। ठीक है, याद हुआ? अब इतना ही आपने वर्ड में याद कर लिया। अभी 3 हिल्स बची हुई हैं। ठीक है, तो पहला आपका पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आराम से समझिएगा, बरेल्स रेंज। कौन कौन से इसमें पड़ रहा है? नागालैंड। ये आपका कौन सा है? असम। नागालैंड असम में पड़ रहा है बरेल रेंज। कौन सी रेंज है? बरेल रेंज। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी असम में पड़ रही है एक रेंगमा रेंज। कौन सी रेंज है? रेंगमा रेंज, और एक है मिकिर रेंज। इन तीनों को याद रख लीजिए, बरेल, रेंगमा, मिकिर। बरेल, रेंगमा, मिकिर, बरेल, रेंगमा, मिकिर। ठीक है, यहाँ पर आपकी पड़ी गारो खासी जयंतिया। ठीक है, मेघालय में पड़ती है 3, गारो खासी जयंतिया। असम में पड़ती हैं 3, बरेल, रेंगमा, मिकिर। ठीक है, मिजो में 1, मिजोरम। मणिपुर में 2 मणिपुरी हिल्स, 1 लाई मटोल हिल्स। ठीक है, उसके बाद फिर नागा। ठीक है, फिर ये पटकाई बम, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, और यहाँ पर DM, AM। ठीक है, डाफला, मेरी, अमोर, फिर मिसमी हिल्स, माउंटेरियंस है ना। इतना समझ आया? चलिए अब कुछ माउंटेन है उनको भी याद कर लेते हैं थोड़ा सा। नामचा बर्मा, जस्ट यहाँ पे टर्नआउट से पहले क्या पड़ता है हमारा? नामचा बर्मा, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो घूमी हुई है। ठीक है, नामचा बर्मा। फिर आते हैं यहाँ पर एक माउंटेन पड़ता है, ये वाला जो बॉर्डर जो जहाँ पर अंदर की ओर जाता है उस जगह पे पड़ेगा आपका। ठीक है, डाफला रेंज के ऊपर देखिए जरा मिल जाएगा कांगटू माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? कांगटू माउंटेन। आराम से देखिए उसमें लिखा हुआ है कांगटू माउंटेन। जहाँ पर हिमालय लिखा हुआ है ना, हिमालय की एल के जस्ट नीचे देखिए कांगटू माउंटेन आपको मिल जाएगा। ऐसे एल लिखा है, एल के नीचे लिखा हुआ है कांगटू माउंटेन। ठीक है, नाम से बना मिल गया होगा। फिर आते हैं हम लोग सारामती हिल्स। सारामती हिल्स कहाँ पड़ता है? ये जो नागालैंड है उसकी जस्ट इस वाले बॉर्डर पे, यहाँ एक कॉर्नर में देखिए जरा, आपको मिल जाएगा सारामती हिल्स। कौन सा हिल्स है? सारामती हिल्स। ठीक है, उसके अलावा और कोई माउंटेन तो मैंने आई थिंक दिया नहीं है इसमें। एक डिफू पास दिया गया है, ये कहाँ पड़ता है तुम्हारा? ये वाला इलाका बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से जब आपको चाइना साइड में जाना होगा, है ना, तो क्या पड़ेगा आपका? डिफू पास पड़ेगा। कौन सा पास पड़ेगा? डिफू पास। बस यहाँ पर ये वाला बॉर्डर इलाके पे है डिफू पास, इसको याद कर लीजिए। उसके अलावा तो आपको ये वाला भी बताना नहीं मुझे, रिवर वाला। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बिल्कुल, जिसमें कुछ चीज़ें हमने बता दी हैं आपको।
मणिपुरी हिल्स में। मणिपुरी हिल्स कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। इसके बारे में क्या है, यहाँ पर लोकटक जो लेक है वो यहाँ पर पाई जाती है मणिपुरी हिल्स में। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। पुमड़ी वेजिटेशन यहाँ का फेमस है, ठीक है। पुमड़ी वेजिटेशन क्या होता है बताइए जरा, गूगल चाहिए, सर्च करिए, पिक देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संगाई डियर हो गया। माउंट इशू यहाँ पर है। माउंट इशू इसकी हाईएस्ट पीक मानी जाती है, किसकी? मणिपुरी हिल्स की। मणिपुरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट इशू, ठीक है। संगाई डियर पाया जाता है। पूरी वेजिटेशन है कहाँ पर? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकटक लेक का वहाँ पर, ठीक है। मेटल एक जो मेटाई ट्राइब है वो पाई जाती है, कुकी ट्राइब पाई जाती है, पोगल ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है, ट्राइब्स का नाम है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग मीजो हिल्स। मीजो हिल्स ये रहा। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी जो ब्लू माउंटेन में एक हाईएस्ट पीक पाई जाती है, कौन सी है? लुसाई हिल्स, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नागा पे। नागा में हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला सारामती जो है वो हाईएस्ट पीक में आता है नागा हिल्स में। यहाँ पर मॉलन नेशनल पार्क पाया जाता है। कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पर? मॉलन नेशनल पार्क, ठीक। फिर आते हैं बरेली रेंज। बरेली रेंज कहाँ पे है? ठीक है, तो ये किस में है जरा देखिए खुद ही। आसाम में पड़ता है, नागालैंड है, और यहाँ पर कौन सा ही है? मणिपुरी। 3 स्टेट में होके जाता है। कौन कौन सा स्टेट है? आसाम, नागालैंड, मणिपुरी में, ठीक है। सोर्स कौन सा है? बराक रिवर जो है इसका सोर्स है। सॉरी, सोर्स में उल्टा बोल रही हूँ। बराक रिवर इस जो माउंटेन है उससे निकलती हुई है। बराक रिवर देखिए लिखा होगा, ये देखिए लिखा है, ठीक है। ये बराक रिवर दिख रही है आपको, ये जा रही है, ठीक है। माउंटेन जब पढ़ाएंगे ना रिवर्स तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें, रिवर्स वाला जो है। फिर आते हैं गारो में। गारो की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नारिक पीक। खासी में क्या इंपॉर्टेंट है? शिलोंग। शिलोंग जगह का नाम पता है ना? किस चीज़ के लिए फेमस है? जरा कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बताइए, शिलोंग किस चीज़ के लिए फेमस है। अगर हम लोग बात करें मेघालय में तो बैम्बू जो ड्रिप सिस्टम है वो मेघालय में चलता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ट्रिक दी गई है। फिर हम लोग आते हैं पटकाई बम पे, ठीक है। पटकाई हिल्स में अगर बात करें तो कौन कौन सी जगह पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में आएगा। यहाँ पर डिफू पास पड़ता है। एक मोनपा ट्राइब जो है वो यहाँ पर रहती है। सिक्किम में अगर हम लोग बात करें तो कंचनजंगा पीक जो है सिक्किम में पड़ती है। लैपचा ट्राइब रहती है। खेपोलरी लेक जो है तुम्हारी मिलती है। जेमू ग्लेशियर यहाँ पर है। रुमतेक मोनेस्ट्री जो है वो यहाँ पड़ती है। केमू ग्लेशियर जो है उससे तुम्हारी 30 रिवर जो है वो निकली हुई है। कोंगटू जो तुम्हारा है वो हाईएस्ट पीक ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दिया गया है। कोंगटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सॉरी, आई थिंक इतना ही है। एक बार फिर से क्लियर कर दें। मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क दिमाग में अच्छे से रखना है। लोकटक लेक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर संगाई डिगर पाए जाते हैं। माउंट इशू इसका हाईएस्ट पीक है। मीजो हिल्स में अगर हम लोग आएंगे तो तुम्हारा इसको लुस्काई हिल्स में हाईएस्ट पीक है। माउंटेन ब्लू माउंटेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मलासाई बेसिन भी बोलते हैं। नागा हिल्स में बात करें तो सारामती सबसे हाईएस्ट पीक है और मॉल नेशनल पार्क पड़ता है। वरेल रेंज में अगर बात करें हम लोग तो बराक रिवर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ब्रह्मपुत्रा वाटर सेट बिटवीन द ब्रह्मपुत्रा और बराक रिवर, ठीक है। गारो में क्या है? नेक्रिक पीक है। खासी की इंपॉर्टेंट क्या है? शिलोंग इंपॉर्टेंट है। मेघालय में बम्बू ट्रिप के लिए फेमस है। पटकाई में अगर हम लोग बात करें डिफू पास है। मोनपा ट्राइब यहाँ पे रहती है। सिक्किम में बात करें जो कंचनजंगा है वो पीक है। लेप्चा ट्राइब्स मिल जाती है। कैपोरिया लेक जो मिल जाती है। जीमू ग्लेशियर मिलता है। रूमटेक मोनेस्ट्री मिल जाती है, ठीक है। कोंगटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? एम डी एम ए एम, ठीक है, याद रखना है। डाफला मेरी अमोट मिस भी, डाफला मेरी अमोट मिस में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और इसको अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।